भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं, इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर लोकसभा क्षेत्र में आप देखिएगा तो 1 दर्जन, डेढ़ दर्जन उम्मीदवार तो होते ही हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रवण यादव और आज हम बात करेंगे आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री श्री उपेंद्र कुशवाहा जी से। लगातार जो है पिछले 2-3 महीना से क्षेत्र में बने हुए हैं, प्रतिदिन जो है क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तो सर से जानेंगे क्षेत्र की स्थिति, जो घूम रहे फिर तो क्या है पब्लिक का रिस्पॉन्स। इससे पहले हम सर से जानेंगे कि सर कल 4 लोकसभा में चुनाव हुए जो कि वोटिंग मतदान सर काफ़ी कम रहा, तो क्या रही सर इसके मुख्य कारण? ये देखिए, मुख्य कारण तो गर्मी, प्रचंड गर्मी का होना है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग घर से बाहर निकलने में बहुत ही सोच समझ कर निकलना पड़ता है, मजबूरी है। तो इस वजह से वोटिंग प्रतिशत कम रहा है। लेकिन कुल मिला जुलाकर हर जगह से जो रिपोर्ट है उसमें एनडीए की ज़बरदस्त बढ़त है और सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। भारत के प्रतिष्ठित चैनल टीवी 9 भारतवर्ष और भी राष्ट्रीय चैनल जिसमें काराकाट को एनडीए के पक्ष में दिखा रहा है सर्वे में, तो आप इस पर क्या कह रहे हैं सर? देखिए, सर्वे सर्वे है, लेकिन ऐसे भी आप जाइए लोगों के बीच में, सड़क पर चौराहे पे खड़ा होकर आकलन कीजिएगा तो टीवी 9 का सर है, टीवी भारतवर्ष में वो अपना हाँ हाँ, तो हम उन्होंने किया है। बाकी आपके लिए भी, किसी के लिए हम कह रहे हैं कि गांव में जाकर देखिए तो पता भी चलता है कि एनडीए के पक्ष में ही लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी को सब लोग भारत का प्रधानमंत्री फिर से बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोग तो हैं ही एनडीए के पक्ष में। आपकी पार्टी सर एक आरएलएम पार्टी है सर, तो क्या आपका मैनिफेस्टो अलग से रहेगा या जो एनडीए गठबंधन का जो एनडीए का जो मैनिफेस्टो है सर उसी के आधार पर आपकी ही पार्टी चलेगी? हम लोगों का तो मुख्य हम लोगों की प्राथमिकता बिहार है ना। तो बिहार में डेवलपमेंट का काम प्रधानमंत्री जी ने लगातार कहा है, हाल के दिनों में और ज़्यादा ही, कि हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है तो राज्यों को भी विकसित बनाना पड़ेगा, बिहार को भी विकसित राज्य बनाना पड़ेगा। तो बिहार को विकसित राज्य बनते हुए हम लोग देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, तो हर तरह से बिहार उस स्थिति में पहुँचे, यही मोटे तौर पे हम लोगों का भी एजेंडा है। और साथ ही साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जब बिहार विकसित राज्य बनेगा तो काराकाट लोकसभा क्षेत्र भी नंबर 1 पर जाए, यह हमारा प्रयास होगा। इस बार सर आपका विकास का मुद्दा क्या रहेगा? विकास देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग है। क्षेत्रीय सर मुद्दा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी का हर जगह क्षेत्र की बात कर रहे हैं, काराकाट की बात कर रहे हैं। आप चले जाइए डेहरी ऑन सोन में, तो वहाँ डालमिया नगर में इंडस्ट्रीज का हब था, समाप्त हो गया, कैसे चले, वहाँ का इशू है। आप इधर औरंगाबाद के कुछ इलाके में जाइए तो पीने के पानी की भारी समस्या है। अब 600 फीट नीचे जाकर भी पानी ठीक से नहीं मिल पाता है। तो वहाँ के लिए तो सबसे मौलिक सवाल यह है। फिर सिंचाई का सवाल है, कुछ इलाका है जहाँ पानी अभी भी सिंचाई का नहीं मिल पाता है लोगों को। तो अलग अलग जगह की अलग अलग समस्या है और उन तमाम समस्याओं को, हमारी नज़र में सारी समस्याएं हैं, मौका मिलने पर इन समस्याओं को दूर किया जाएगा। टिहरी की बात की है सर, तो वहाँ पर एक ओवर ब्रिज है रेलवे के पास, क्रैक हो चुका है, 1 साल हो गए, अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हाँ ठीक, अभी अभी तत्काल का तो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उससे लोगों को आवागमन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन अब चुनाव का वक्त है, अभी अभी कोई महीना भर में पुल तो बन नहीं सकता है। पुल बनाने के लिए वक्त चाहिए। तो उसके लिए लोगों ने कहा है और मेरे दिमाग में है, जैसे चुनाव खत्म होगा इस समस्या को प्राथमिकता पर हम लोग लेंगे। औरंगाबाद में सर एनटीपीसी और एनपीजीसी यहाँ पर क्षेत्रीय समस्या ये है कि लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें लाइन नहीं दिया जा रहा है, जो कि शुरू में कंपनी द्वारा एग्रीमेंट किया गया था कि मुफ्त बिजली दी जाएगी और साथ ही साथ रोजगार को लेकर भी। तो क्या आप सर सांसद बनते हैं और साथ ही साथ आप तो मंत्री बनेंगे ही, लोगों का यही कहना है, तो इसके लिए आपका विशेष फोकस रहेगा? देखिए, यहाँ जो यूनिट बनी है, एनपीजीसी, एनटीपीसी वगैरह, इससे लाभ और हानि दोनों लोगों का होता है। कहीं भी जब इंडस्ट्रीज लगता है तो थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन लाभ भी होता है, इसलिए तो इंडस्ट्रीज लगता है। नुकसान जितना हो सकता था उतना नुकसान अगल बगल के लोगों को हो रहा है, लेकिन लाभ जो होना चाहिए था वह लाभ नहीं मिल पा रहा, यह बात सही है। अब मौका मिलने पर इन चीज़ों को हम जरूर देखेंगे। पानी की समस्या भी हम बता रहे हैं उस इलाके में, तो उसका एक बड़ा कारण एनटीपीसी की यूनिट भी है। उसके चलते भी पॉल्यूशन की जो स्थिति है, लोगों का जीना कभी कभी दूभर हो जाता है। ओपन
खाली ओपन गाड़ी में उस पर जो डस्ट वगैरह लोग लाद कर ले जाते हैं इधर से उधर, उसके चलते पॉल्यूशन होता है। तो कुल मिला जुला कर परेशानी तो लोगों को हो ही रही है। जो फायदा होना चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं 10 किलोमीटर तक बिजली का मामला है, लोगों को के रोजगार का मामला है, इस मामले में जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है। इन चीज़ों को देखा जाएगा। मतलब मंत्री बनने के बाद सर इस पर होगा कार्रवाई? मंत्री बनने की मंत्री बात बन आप रहे हैं, लोगों का कहना है सर, ये हम हम नहीं तो कहते हैं। हम आशीर्वाद मांगने आए हैं लोगों से, बाकी बात एक लोगों आखिरी के। सवाल हमारा सर, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह आ रहे हैं, इस पर सर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर लोकसभा क्षेत्र में आप देखिएगा तो 1 दर्जन, डेढ़ दर्जन उम्मीदवार तो होते ही हैं, और भारत का संविधान हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता या अधिकार देता है कि जिनको भी मन हो चुनाव लड़ सकते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है? चुनाव तो लोग लड़ेंगे ही ना, यही है। चलिए, धन्यवाद।